हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है। ऑपरेटर का मीनिंग तो अपन को पता ही है, जो कि होता है एक सिंबल, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। ओके, देन लॉजिकल यानी कि क्या? लॉजिकल यानी कि सिंपल लॉजिक लगाना है अपन को यहाँ पे, कि अगर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और उसको मर्ज करके एक बनाना है। इसका मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। बट जैसा कि अपन ने कंपैरिजन ऑपरेटर में देखा था कि दो वैल्यूज़ को ये कंपेयर कर रहा था और अपन को एक ट्रू या फिर फॉल्स दे रहा था, राइट? तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है। ये दो चीज़ों को कंपेयर करता है और अपन को एक वैल्यू बना के देता है। ओके, तो यहाँ पे अपन को कौन से ऑपरेटर पढ़ने हैं? तो सिंपली अपन को एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर ये देखना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, जो कि अपना फेवरेट a इज इक्वल्स टू 10, लेट b इज इक्वल्स टू 20। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं a को प्रिंट मार के देखूँ तो मुझे यहाँ पे 10 मिल चुका है, b को मारूँ तो 20 मिल चुका। ओके, क्योंकि अपन को कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली कंपेयर करके देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली कंपेयर करके देखता हूँ a की वैल्यू b से। तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल गया, a ग्रेटर देन b, तो मुझे फॉल्स मिल गया। तो ये और इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 10 ग्रेटर देन 11 लिखता हूँ। तो आप ही सोचिए, क्या 10 11 से बड़े होते हैं? तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स, राइट? यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं कि 11 10 से बड़े होते हैं क्या, ये बोल रहा है ट्रू। ओके, बट अगर मुझे ये कंडीशंस दोनों एक ही बार में रन करनी है तो मैं क्या करूं? तो उस केस में अपने काम आता है एंड ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10 ग्रेटर देन 11 एंड 11 ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे देखिए ये फॉल्स बोल रहा है। क्यों? तो यहाँ पे समझते जल्दी से। ये देखिए पहली कंडीशन क्या है, 10 ग्रेटर देन 11, राइट? तो इसका आउटपुट अपन को क्या मिलेगा, क्या 10 11 से बड़े होते हैं? तो ये मिला अपन को फॉल्स। देन अपने पास था 11 ग्रेटर देन 10, क्या 11 10 से बड़े होते हैं? तो यस ऑफ कोर्स ये बड़े होते हैं, तो ये अपन को मिल गया ट्रू। तो इसके बीच में क्या लगा है, इसके बीच में लगा है एंड ऑपरेटर। ये देखिए, तो इसके लिए अपन चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन में और इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ठीक है? तो ये ट्रूथ टेबल क्या बोलता है, देखिए अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है और सेकंड वैल्यू भी ट्रू है तो ही ये ट्रू देगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ये फॉल्स देगा। अगर ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स ही, राइट? अकॉर्डिंग टू ये ट्रूथ टेबल, फॉल्स और ट्रू का अगर अपन एंड करते हैं तो अपन को क्या मिलना चाहिए, फॉल्स, राइट? अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं, यहाँ पे अगर मैं लेस कर दूं तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिल गया। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पे लेस देन किया। तो अभी फिर से समझते हैं, 10 लेस देन 11, 10 11 से छोटे होते हैं क्या? तो ये यहाँ पे फॉल्स नहीं ट्रू बोलेगा। ओके, तो फिर से अपन ये ट्रूथ टेबल पे आ गए। यहाँ पे अपन को ट्रू मिल गया, देन ये सेकेंड वैल्यू भी अपने पास ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू क्या मिला, ट्रू। तो देखते हैं इसने क्या दिया अपने को, तो इसने भी अपन को ट्रू दे दिया, राइट? और फर्स्ट जो कंडीशन थी जिसमें अपना फर्स्ट फॉल्स था और सेकंड ट्रू था, तो उसमें अपन को फॉल्स मिला था। तो ये तो सिंपल था एकदम। ओके, तो यहाँ पे अपन एंड ऑपरेटर के बारे में समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है और ऑपरेटर। तो ये और ऑपरेटर क्या होता है ये जल्दी से देख लेते हैं। तो सिमिलरली यही एग्जांपल लेते हैं, बस यहाँ पे एंड की जगह पे अपन और लिखते हैं। ओके, तो और ये ऑपरेटर अगर अपन को देखना है कीबोर्ड पे कहाँ पे होता है,
तो यहाँ पे सिंपली एंटर की बटन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन दिखेंगी, उसको अपन को शिफ्ट दबा के 2 बार दबाना है, तो ये बन जाएगा और ऑपरेटर। ओके, तो और ऑपरेटर क्या करता है ये जल्दी से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं एंटर मार देता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या मिला है, ट्रू। ओके, तो क्यों मिला है जल्दी से देखते हैं। पहली कंडीशन क्या बोलता है, 10 लेस देन 11, यानी कि 10 11 से छोटे है क्या, इसने बोला ट्रू। देन अपनी दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, 11 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि 11 10 से बड़े होते हैं क्या, तो ये बोल रहा है ट्रू। ओके, तो अभी चलते हैं इसके ट्रूथ टेबल में और के, तो देखते हैं इसके टेबल में ट्रू और ट्रू अपन को क्या मिला यहाँ पे, ट्रू। तो देखते हैं अपन के ब्राउजर ने क्या बोला, तो यस इसने ट्रू बोला। ओके, और अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, अगर मैं इसको बोलूँ कि यार ये 11 छोटे होते हैं, फिर भी ये ट्रू बोल रहा है, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, बट ये तो ट्रू है ना। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू। यानी कि अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये बोलेगा ट्रू, और अदरवाइज ये फॉल्स। दोनों कंडीशन इसको फॉल्स होना तब ये फॉल्स होता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा क्यों, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ एंड वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ करना है कि अगर यूज़र लॉगिन है एंड यूज़र के पास ये पेज देखने का एक्सेस है तो उसको ये पेज दिखाओ। अगर मुझे ये कंडीशन बनानी है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैंने लिखा लॉगिन, यहाँ पे लिखा मैंने एक्सेस, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ही उसको मुझे वो पेज दिखाना है। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा ए की वैल्यू बराबर लॉगिन है क्या एंड बी की वैल्यू बराबर एक्सेस है क्या। अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू है एंड यानी कि दोनों वैल्यू ट्रू है तो ही मुझे वो पेज दिखाना है, तो मैं ट्रू बोलूंगा और यहाँ पे जो मेरा कोड है वो रन कर दूंगा। ये होता है उसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यूज केस। और अगर मुझे ऐसा बोलना है यूजर लॉग्ड इन है और मेरे यूजर के पास स्पेशल एक्सेस है, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ सी नाम से, स्पेशल नाम का। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ए की वैल्यू लॉगिन है एंड सी की वैल्यू बराबर स्पेशल है तो ही ये पेज मुझे दिखाना है। ओके, तो उस केस में भी अपन ये यूज कर सकते और वाला, यानी कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो इसको ये पेज दिखाओ, या फिर अगर यूजर के पास स्पेशल एक्सेस है तो ये पेज दिखाइए। तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो ये पेज दिखाना है, राइट। तो ये चीज़ें अपन ये लॉजिकल गेट के बिना मतलब इजी वे से नहीं कर पाते। ओके, इसलिए अपन को बहुत सारा कोड लिखना पड़ता। सो दैट्स वाई अपन के ये लॉजिक गेट्स बहुत काम के होते हैं। और नॉट गेट क्या बोलता है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो नॉट गेट का ट्रूथ टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे ही आप समझ जाएंगे। ये देखिए, अगर ये ट्रू है तो इसको फॉल्स बनाता है, फॉल्स है तो ट्रू बनाता है। अब इसका मीनिंग क्या, अगर मेरे पास ट्रू है और इसको मैंने लगाया नॉट और एंटर मारा तो मुझे मिल गया फॉल्स, और मुझे यहाँ पे अगर फॉल्स लिखता हूँ तो मुझे मिल गया ट्रू। ओके, तो अभी आप बोलेंगे इसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन बताइए, तो ओके बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मुझे मिली नॉट लॉगिन, यानी कि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, ए की वैल्यू अगर देखनी है, क्या ए की वैल्यू बराबर लॉग्ड इन है, तो ये तो बोलेगा ट्रू। और अगर मुझे इसका उल्टा करना है, क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रू बोलेगा तो ये तो पेज दिख जाएगा, राइट। तो अगर मुझे इसका कंडीशन को उल्टा करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा नॉट,
तो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल गया। ये इतना सिंपल था। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, ए की वैल्यू जो कि यहाँ पे क्या है, नॉट लॉग इन, तो ये बराबर है क्या, तो ये बराबर है एग्जैक्ट, तो ये बोलेंगे ट्रू, लेकिन अपन को तो फॉल्स होना था क्योंकि ये यूजर तो लॉग्ड इन नहीं है, और ट्रू बोलेंगे तो वो तो पेज दिखा देगा। तो ये कंडीशन में अपन ये नॉट गेट का यूज कर सकते हैं, राइट। वेरियस कंडीशंस में अपन ये यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ा था, जिसमें क्या हो रहा था, ये इक्वल नहीं है क्या, यानी कि उल्टा चेक कर रहा था, राइट। तो ये चीज़ें होती है। शुरुआत में जब अपन ये पढ़ते हैं तो ये अपन को डिफ़िकल्ट लगता है, बट एक बार अगर अपन ये ट्रूथ टेबल समझ गए तो अपन को ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये एंड गेट है, ये और गेट है, ये नॉट गेट है। ओके, और एक बार अगर आपको ये याद हो जाए तो फिर आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। बट स्टार्टिंग में आप ये स्क्रीनशॉट्स जो आपने अभी लिए हैं उसका यूज़ करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।